आज फिर से एक बार मुझे आना पड़ा आप लोगों के सामने और दोबारा से नीट के रिगार्डिंग ये एक अपडेट है। अपडेट क्या है कि एक्चुअली अपडेट तो ये कल ही आ गई थी कि एमपी हाई कोर्ट ने, जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसने नीट 2025 के रिजल्ट को होल्ड पे डाल दिया है। होल्ड पे डालने के मतलब क्या है कि होल्ड पे डालने के ऑर्डर दिए उन्होंने। उन ऑर्डर की वजह से जो रिजल्ट 14 जून को आने वाला था वो अब लेट जाएगा। तो पहले तो मैंने कि ये बात सच है नहीं है, थोड़ा ऑथेंटिसिटी के लिए थोड़ा चेक किया, तो उसके बाद ये चीज़ कंफर्म है कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जो नीट का रिजल्ट, हमारा नीट 2025 का जो रिजल्ट आने वाला था 14 जून को, वो लेट आएगा। अब रीजन क्या है इसका? रीजन ये बताया जा रहा है कि एमपी के इंदौर में 12 सेंटर पे पावर कट का इश्यू देखने को मिला है, पावर ऑफ का। तो जैसे कि स्पेशली केवी वाले सेंटर पे मेंशन किया गया है कि केवी के सेंटर पे क्या हुआ, लाइट का कट ऑफ हुआ 3:30 बजे, 3:30, और 3:30 के बाद कोई बैकअप पावर की अरेंजमेंट नहीं थी। जो हाई कोर्ट में जो उन्होंने दलील दी है अपनी, पेटिशनर ने जो भी चीज़ें सामने आई हैं कि 3:30 बजे पावर कट हुआ, और जो पावर की उन्होंने अरेंजमेंट की ऑर्डिनरी, वो की उन्होंने 4:30 पे, वो भी कैंडल रखी, जो बताया गया कैंडल्स वगैरह की अरेंजमेंट की गई सिर्फ आधे घंटे के लिए। तो उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिटीशन फाइल की थी, आज 17 है, तो 4 के बाद ही 10-12 दिन तो लग ही जाते हैं फाइल करने में। तो अब ये रिजल्ट आया कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि भाई रिजल्ट को होल्ड पे रखना है, और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है, जो नेक्स्ट डेट है, वो 4 वीक बाद की है, मतलब 28 डेज आप मान के चलो। तो ये तो कंफर्म है कि 14 को रिजल्ट तो नहीं आएगा, रिजल्ट डिले होगा, ठीक है ना। अब चाहे ये पेपर दोबारा होगा, जिसके चांस तो थोड़े कम ही लगते हैं, या फिर वो कुछ और मेजर्स लेके चलते हैं कि भाई कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, या अगर दोबारा भी हुआ तो उन्हीं बच्चों का होगा जिनको दिक्कत आई है, ठीक है। अब मेरा जो सजेशन है, ये उन बच्चों के लिए है कि जो टारगेट कर रहे हैं कि हमने नीट 2026 की तैयारी करनी है। उनको मैं यही बोलूँगा कि भाई अगर आपने अपने मार्क्स आंसर की से कैलकुलेट कर लिए हैं, क्योंकि ये मेडिकल का एग्जाम है। नॉन मेडिकल में तो ऐसा होता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चे को पता नहीं चलता कितने मार्क्स आने वाले हैं आंसर की हेल्प से भी। बट नीट में क्या है कि जैसे कि ऑफलाइन पेपर है, सभी के पास क्वेश्चन पेपर है, सभी ने आंसर की से क्वेश्चंस मैच भी कर लिए होंगे, अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। तो अब इसमें जो, अगर आप रिजल्ट का भी वेट करेंगे तो 5-10 नंबर ऊपर नीचे रहते हैं, इन केस अगर 1-2 क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं तो 5-10 नंबर का ही डिफरेंस आता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो नीट 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनका प्लान है कि नीट 2026 के लिए अपने प्रिपेयर करना है, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर भी ऐसे ही काफी टाइम खराब हुआ था। 1-2 महीना आपका वेस्ट हो जाएगा। जून में तो रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही कम है। आप ये मान के चलो कि अगर 28 डेज के बाद हियरिंग है, तो हियरिंग तो होनी है, वो कन्फर्म है, मतलब 14 जून को रिजल्ट नहीं आएगा, तो रिजल्ट आपका जुलाई तक जाएगा, चाहे पेपर हो या फिर वो कोई और जो भी उनका बोनस वाला सिस्टम है या कुछ भी लेके चलें। तो सजेशन उन्हीं के लिए है कि जो नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं कि प्लीज़ रिजल्ट का वेट करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं।